राम राम दोस्तों। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं एचएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए। हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वज्जी, राजधानी वैशाली। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे? गण या संघ। वज्जी संघ का वर्ण दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, 2800 साल पहले का है। गण या संघ में कई राजा होते थे जो सभाओं में विचार विमर्श द्वारा निर्णय लेते थे। अजातशत्रु मगध का राजा था। उसने वज्जी संघ पर आक्रमण करने हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। ये प्रश्न भी पूछ सकते, किसने भेजा था, किसके पास भेजा था, वस्कार कौन था? कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राज्य चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अंत में गुप्त शासकों ने जीता था संघ को। यूनान और एथेंस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल चली। एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना की। ये व्यवस्था 200 साल चली। 30 साल से ऊपर के पुरुषों को पूर्ण नागरिकता 30 साल से ऊपर के पुरुषों को पूर्ण नागरिकता, दासों तथा औरतों को नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। जो दास और जो औरत होती थी उस टाइम उनको नागरिकों का दर्जा प्राप्त नहीं था। प्रमुख विषयों पर निर्णय के लिए सभा साल में लगभग 40 बार बुलाई जाती थी। प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों मतलब है सेना और नौसेना सभी नागरिकों को अपनी सेवा देना अनिवार्य था। यूनान और एथेंस थे। नेक्स्ट है बुद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध जानते हैं जिसे हम। जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य गण के थे। कौन सा गण था इनका? शाक्य, क्षत्रिय थे। ये बात पूछी जा सकती है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में वाराणसी के निकट दिया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जीवन में दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है। शिक्षा की भाषा प्राकृत थी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। उत्तर वैदिक काल की बात है। इसमें मृत्यु के बाद के जीवन पर चर्चा है उपनिषद में, तथा आत्मा के अस्तित्व का परिचय है। इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है, जिनमें सामान्यतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे। पुरुष होते थे, परंतु गैरगी जैसी महिलाओं का भी उल्लेख है। ये गैरगी नाम याद रखें, इसका भी उल्लेख है। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जाबाल एक उपवाद है जो गौतम ब्राह्मण का शिष्य था। निर्धन वर्ग के लिए यही एक है, सतकाम जाबाल, यही एक अपवाद है जो गौतम बुद्ध का शिष्य था। पाणिनि नाम जरूर सुना होगा आपने। संस्कृत व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवर्ता व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। लघु सूत्रों की संख्या लगभग 3000 थी। पाणिनि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। और बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। ये इसके 24वें प्रवर्तक थे और इनको इसका वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले ऋषभनाथ थे। महावीर वज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के लिच्छवी राजकुमार थे। वज्जी संघ के थे, क्षत्रिय थे, लिच्छवी राजकुमार थे। शिक्षा सरल रूप में ग्रह त्याग, अहिंसा के नियम,
सभी जीवों का संरक्षण, भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना इत्यादि। इसकी भाषा प्राकृत थी। अब ये कॉमन चीज़ है, मतलब बुद्ध धर्म में भी प्राकृत भाषा थी और जैन धर्म में भी भाषा प्राकृत ही है। ईमानदार होना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन, पुरुषों को वस्त्र सहित सुख सुविधा त्याग इत्यादि करना अनिवार्य है। इनका समर्थन व्यापारी वर्ग ने किया। ये पूछा जा सकता है जैन धर्म का समर्थक किसने किया? व्यापारी वर्ग ने किया। उत्तर भारत के अलावा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तक जैन धर्म का फैलाव था। उत्तर भारत में तो था ही था, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी जैन धर्म का फैलाव था। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं गुजरात के वल्लभी में लिखी गई 1500 वर्ष पूर्व। वल्लभी में लिखी गई, गुजरात में स्थित है वल्लभी, जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन जिन शब्द से उत्पन्न अर्थ विजेता, जैन जीन शब्द से उत्पन्न है, मतलब जीन का अर्थ होता है विजेता। ये था हमारा जैन धर्म। आगे है संघ। यह मुख्यतः एक संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। जिन लोगों ने घर का त्याग किया वो एक साथ रहने लगे, उसको संघ कहते थे। विनय पीटक, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम। विनय पीटक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसके अंदर ग्रंथ कह लो या किताब कह लो, उसके अंदर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के रहने के नियम थे। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। सभी व्यक्तियों का प्रवेश था। बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, कर्जदारों को देनदार से, स्त्रियों को पति से तथा राजकर्मियों को राजा से अनुमति लेना आवश्यक था। सादा जीवन अधिकांश समय ध्यान में, शहर व नगर में भिक्षा तथा आम लोगों को शिक्षा देना संघ के लोगों का जीवन यापन का तरीका था। विहार, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरणास्थल को विहार कहा जाता था। इसके लिए राजा भूमि दान देते, आम लोग भी सहयोग करते थे। आगे पढ़ते हैं, देखिए। लड़कियों प्राय लकड़ियों से या ईंटों से, कभी कभी गुफाओं में पहाड़ियों को खोदकर विहार बनाए जाते थे। पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे, लकड़ियों से ही बनाए जाते थे, ईंटों से ही बनाए जाते थे, वर्षा ऋतु में संघ के लोगों को रहने के लिए। राजाओं द्वारा विहारों के लिए भूमि दान, स्थानीय लोगों द्वारा मदद भी की जाती थी। ये हो गया संघ और विहार। आश्रम, यह जीवन का चरण है जिसे ब्राह्मणों ने विकसित किया। जीवन का चरण है, ब्राह्मणों ने विकसित किया। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रम थे। इन चारों को आश्रम कहा गया है। वामप्रस्थ वो होते हैं जंगल में रहकर साधना करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। गृहस्थ विवाह करके गृहस्थ के रूप में घर संभालना होता गृहस्थ। ब्रह्मचार्य सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये काम करते थे। क्षत्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जा रहे आश्रम का अनुसरण करना होता था। आश्रम मतलब जो उसका पति का वामप्रस्थ है, गृहस्थ है, उस टाइप से ब्रह्मचारी है, उस टाइप से होता था। क्षत्रियों को अनुमति नहीं थी। नोट, जरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे जिनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, जैन अवेस्ता। भाषा और रीति रिवाजों का वेदों से मेल। भाषा और रीति रिवाजों का वेदों से मेल किया गया है इसमें। जरस्थ्रु की मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ईरान से बाहर भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में भी थी। और एक बात और, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है धरती की मेसोपोटामिया सभ्यता, जो इराक में 2 नदियों के बीच में मिली है होने के प्रमाण है। इराक। एनसीईआरटी